आपने मुझसे कहा कि मैं एक ओल्ड फैशन लड़की हूँ, मुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं, पर मेरी सोच ओल्ड फैशन नहीं है। मानती हूँ मैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती, पर आप भी जब यहाँ से गए थे आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, आपने वहां जाके सीखा ना, तो मैं भी सीख सकती हूँ। और मुझे पता है कि मैं एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं एक अच्छी धर्मपत्नी बन सकती हूँ। शायद मेरी आस्था, मेरी सोच गलत थी, पर आप मुझे प्लीज बताइए कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करना चाहते तो आपने ऐसा मजाक क्यों किया, नहीं करना चाहते तो आपने हाँ क्यों किया। बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे घर वालों की है, लोग कितनी खुशियों से हमारी शादी की तैयारियां कर रहे, कल आपके घर तारीख पक्की करने जा रहे, और मैं अपने परिवार का आत्मसम्मान इसे मैं नहीं देख सकती। कस्तूर, आई एम सॉरी। मैं मानता हूं कि मैं गधा हूं। आई एम स्टूपिड। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी। कस्तूर, गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। गलती मेरी है कि मैं नहीं समझ पाया कि कैसे कोई इंसान किसी इंसान को जाने बगैर उससे इतना प्यार कर सकता है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम मुझे सिर्फ मेरी अच्छाई के साथ अपनाओगी या मेरी अच्छाई और मेरी बुराई दोनों के साथ। क्योंकि जिन लड़कियों को मैं जानता हूं वो सिर्फ मेरी अच्छाइयों के पीछे भागती। तुमने सही कहा था, वो मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगी, तुम रहोगी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मुझ पर। मैं जानता हूं कैसे करोगे विश्वास। गलती मेरी है तो नहीं सुधारूंगा। तुम्हारा विश्वास मैंने तोड़ा है तो मैं ही तुम्हें वापस विश्वास दिलाऊंगा। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की जो सजा देना है दे दो, लेकिन कस्तूर, मुझसे शादी करोगी? 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 करोगी शादी? नहीं करूंगी। मुझे माफ करोगी? नहीं करूंगी। मजाक कर रहा हूं। भला ऐसा मजाक कोई करता है? सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। शादी के बाद ऐसा किया ना तो बात नहीं करूंगी। नहीं करूंगा। मैं अब चलती हूँ।
सॉरी। कस्तूर, क्या हुआ? अरे इतना शर्मा क्यों रही है? मैंने सब देख लिया। बप्पा, आज आप जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपने हमें ढेर सारी खुशियां दे दी। गणपति बप्पा मोरया। आज तक इस घर में जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, आज तेरे लिए किया। बाप जी के सामने जबान खोली मैंने। विपुल और कन्नू को हमेशा ये लगता कि माँ सबसे ज्यादा मोहन को प्यार करती। उनके हिस्से का प्यार भी मैं तुझे दे देती हूँ। हाँ, करती हूँ मैं तुझसे ज्यादा प्यार, क्योंकि तू मेरी उम्मीद है मोहन, मेरी ताकत। कि तूने आज मेरी सब उम्मीदें तोड़। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तेरी माँ ही नहीं, तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं माँ। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? तूने बाप जी के सामने कस्तूर से शादी करने के लिए हाँ कैसे की? हाँ, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। रुक, तुझे सब सही लग रहा है, लेकिन कल तक तो तुझे सब गलत लग रहा था। तुझे कस्तूर गलत लग रही थी। तुझे बाप जी का जो फैसला है तेरे और कस्तूर की शादी करने का, वो गलत लग रहा है। तूने तो कहा था कि तू बाप जी से लड़ जाएगा, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुझे सब कुछ सही लग रहा है? हाँ बोल, छल कर रहे तू मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं, मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं कुछ समझना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। सच बोल तू। सच सुनना ना आपको। सच ये है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ बाप जी के फैसले के खिलाफ जाके कोई मतलब नहीं। बड़े हैं इस घर के, जो भी करेंगे सही करेंगे। और मां एक ना एक दिन तो शादी करनी, तो कसूर से सही। माना कि थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन nobody is perfect. Neither man, neither is she, so
इट्स ओके। कुछ छुपा रहा है ना तू मुझसे? तेरी आंखों में साफ साफ पड़ सकती, बचपन से जानती हूँ तुझे। तू बोल ना, कसम खा तू मेरी, तूने अभी जो भी कहा वो सच था। तू कस्तूर से शादी अपनी मर्जी से कर रहा है, तुझ पे कोई दबाव नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, कसम कसम नहीं खाता हूं मैं। कस्तूर से शादी का मन बना लिया है मैंने। दैट्स फाइनल। सरोज भाऊ, मोहन की थाली पिरस। ये वाला मुई, कल जीतू और शारदा मोहन के घर जा रहे हैं तेरे लगन की तारीख नक्की करने। तुझे जल्दी जल्दी लगन करना है तो बोल दे, मैं जीतू से बोलती हूँ लगन की तारीख जल्दी निकालेगा। माँ, नहीं बोलना है, मत बोल। मुझे पता है वो कांति गाला क्या बोलेगा। जीतू, मुझे खबर है लगन की आकर्षक कंकोत्री तेरी दुकान पर ही छपती है, बाकी दुकान तो धूलने दे पा। मैं कांति लखन सी गाला तुझे परवानगी देता हूँ कि मेरे परिवार की कंकोत्री भी तेरी दुकान पर ही छपेगी। वाह, बस आवे। मेरे होने वाले पति के बाप जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। अच्छा, होने वाले पति के बाप जी। मालूम हुई, शारदा कह रही थी मोहन तुझसे मिलने आया था। इलू इलू कहने आया था। बोलना क्या कह रहा था? नहीं बताऊंगी। मुझे क्यों नहीं बताएगी? इसीलिए क्योंकि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या? धर्मपत्नी का मतलब तो मैं जान चुकी हूँ, पर धर्मपति की सही परिभाषा क्या होती है? धर्मपति की परिभाषा आलम, तूने हमसे ऐसा सवाल पूछा है कि हम कंफ्यूज आ गए हैं कि सोचे कहां से और बोले कहां से। वाह, प्लीज बताइए ना। सच बता, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, पर अगर तू मेरा अभिप्राय पूछती है ना, तो अच्छा धर्मपति वही होता है जो अपना पुरुषत्व अपनी स्त्री के ऊपर जबरदस्ती नहीं आजमाता, बल्कि उसका मान सम्मान करता है, आदर करता है। वही होता है एक अच्छा धर्मपति। तो जैसे एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, क्या वैसा ही एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है? मेरा मतलब है कि एक पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, क्या उसका पति उसके लिए ऐसा कर सकता है? मैं मानती हूँ एक स्त्री जो प्यार के लिए कर सकती है ना, वैसा पुरुष कभी नहीं कर सकता। हमने कितनी सारी कहानियों में सुना है, एक स्त्री अपनी निष्ठा, प्रेम और आदर से अपने पति का साथ निभाती है।
जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यकाम को यमराज से बचाया, जैसे सीता ने अपना पति प्रेम साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। इसीलिए अच्छी धर्म पत्नी की निष्ठा, त्याग और प्रेम अद्वितीय है। ऐसी भावनाएं शायद ही किसी पुरुष में देखने को मिले। अरे भाई जीतू, हमारे पंडित जी ने कस्तूर और मोहन की शादी का 12 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकाला है। मुझे खबर है ये सब झड़प से हो रहा है। बाप जी वैसे समय थोड़ा कम है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारियां कर लूंगा। सरस, तो પછી તારીખ નક્કી। सरोजो, मोहन की लगन की कंकोत्री तू पसंद कर ले। बाप जी, मोहन आपका पोता है, आप ही क्यों नहीं पसंद कर लेते उसके लिए शादी का कार्ड? और वैसे भी आप उसके लिए जो भी पसंद करेंगे वो तो उसके लिए सबसे अच्छा ही होगा ना। देखिए बाप जी, ये शादी मैं बहुत ही धूमधाम से करना चाहता हूँ। जैसे कि कंकोत्री लिखने की रस्म, उसके बाद पीठी लगाने की रस्म, मंडप मुहूर्त, हस्तमेलाप, शादी का जमन और ए जीतू, गरबा रख ले भाई। अरे बानू, गरबा वगैरह लगन पूरा ना था इन्हें, और एक बहुत बड़ा रिसेप्शन। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा क्या मानना है? अंकल, इतनी सारी रस्में करने की क्या जरूरत है? एक सिंपल सा कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं। कोर्ट में वो जाते हैं जिसे छुट्टा छेड़ा लेना होता है। लगन के लिए तो मांडवे में ही जाना पड़ता। मैं राजी खुशी से कस्तूरबा को इस घर में लाना चाहता हूँ। कोर्ट का लगन लंदन में होता होगा, लेकिन जब तक मेरे घर में रस्म और रीति रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं होते, मुझे नहीं लगेगा कि तेरा लगन हुआ है। सप्तपदी का क्या महत्व है ना, वो शांति से तुझे बाद में समझाऊं। जीतू, मैं तेरी बात से सहमत हूं। हम भी राजी खुशी से और धूमधाम से ये शादी करेंगे। मोहन जुआन लोई है, इसीलिए कुछ भी बोलता है। बाप जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि ये पैसे आपके खून पसीने की मेहनत के हैं। मेरी शादी में खर्च करने से अच्छा अगर बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। अरे तू पैसों की चिंता क्यों करता है? अभी तक जीता है तेरा बाप जी। अरे तेरे लगन में मैं सारी पूंजी लुटा दूंगा। इधर आ, ये ले, ये तिजोरी की चाबी। तुझे जितने पैसे निकालने ना उतने निकाल ले और खर्चा कर डाल। बाप जी, ये चाबी आपके हाथ में ही अच्छी लगती, आप ही रखिए। देखा जीतू, मेरे मोहन को मेरी कितनी चिंता है, देखा। और कितना स्वाभिमानी है ये लड़का। मैं उसे तिजोरी की चाबी दे रहा हूं, वो मुझे लौटा रहा है।